लेकिन चूंकि आज हेपेटाइटिस जी डे है तो लोगों को हेपेटाइटिस को लेकर अवेयर हमें आज करना है। स्वामी जी देखिए, बारिश के इस मौसम में वायरल हेपेटाइटिस से आखिर बचना कैसे है और बीमार होने पर उपचार क्या करना है, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये लोगों को समझा दीजिए कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए या किसी को है तो उसे पता कैसे चले, इसकी पहचान करने का घर पे क्या कोई तरीका है, क्या इसके लक्षण जिससे मुझे या किसी को ये पता चल सके वो हेपेटाइटिस से पीड़ित हो गया या पीड़ित हो रहा है या उस तरफ बढ़ रहा है। जैसे अचानक भूख लगना कम हो जाए, लीवर की गड़बड़ी से, सामान्य फैटी लीवर होने से भी होता है, लेकिन अचानक भूख लगना कम हो जाए, वज़न घटने लगे, या कई बार किसी किसी का वज़न बढ़ने भी लगता है मेटाबॉलिज्म होने से। फिर जो है ये इसके अलावा फिर एकदम हीमोग्लोबिन कम होने लग जाए, चेहरे का रंग फीका सा पड़ जाए, ये सामान्य लक्षण है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी, एक के तो चारों हो गए थे। मैंने बताया भी था इंडिया टीवी पर। मध्य प्रदेश में पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे पास आए और बोले स्वामी जी मैंने तो बस आपने बोला था भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई जो इधर है शिवनाक, भूमि आंवला मकोई शिवनाक और ये पुनर्नवा और इसमें एरंड के पत्तों का रस, 5 चीज़ों का जूस पिला देते हैं। ये तो शिवनाक है, फिर इसके पीछे ये वो है मकोई है, इधर ये भूमि आंवला और इधर पुनर्नवा, इनका रस पिलाया। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद अब तो ये लिवर हैथ करके, नहीं तो बकरी का दूध पिलाते हैं, अब सबको तो पिला नहीं सकते, तो ये हमने उपलब्ध करा दिया। और इससे लोगों का ये फैटी लीवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी हो, और हाँ गोधन अर्क के साथ। वैसे तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी लो। आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क 1-1 चम्मच थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा हनी मिला करके पी लो। खाने के बाद ये एप्पल का विनेगर, शुगर वालों को जामुन का विनेगर, जिनको खून कम है उनको पाइनएप्पल उसका चुकंदर का विनेगर, सामान्य रूप से द्राक्षा सव, पुनर्नवा, अरिष्ट, कुमारिया सव आदि। बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट और कोलाइटिस है, जैसे इसने हमारे बालक अंकित यादव ने आईबीएस को ठीक कर लिया। नहीं तो बड़ी अब तो ये इंजीनियर हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, ठीक कर लिया बच्चे ने। अच्छा स्वामी जी तो देखिए, परेशानी ये है मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लोग जो है स्वामी जी अपने पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है वो जानने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं। पड़ोसन का क्या हाल है ये जानने में ज़्यादा इच्छुक हैं, अपने शरीर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। कहानी घर घर की पता करनी है लेकिन अपने शरीर की कहानी से ही बेखबर रहते हैं, और ये बड़ा संकट है। इसलिए अपने शरीर को जानना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए स्वामी जी, दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस के 20 लाख नए मामले रिपोर्ट होते हैं। 13 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा देते हैं और लगभग हर 30 मिनट में एक शख्स की मौत इस हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। तो आज हेपेटाइटिस डे है स्वामी जी, यानी वो दिन जब हेपेटाइटिस को लेकर लोगों को अवेयर किया जाए। आज का दिन हमने डेडिकेट किया है इसके लिए। तो स्वामी जी ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए बड़ा आसान से तरीके से कि ये होता क्या है हेपेटाइटिस, और बारिश के मौसम से इसका क्या कनेक्शन है। क्यों कहा जाता है कि बारिश के मौसम में ये खतरनाक बीमारी होती है और इससे बचने की ज़रूरत है। इसमें ना वायरस लोड होता है, अलग अलग तरह के वायरस लोड के फिर ये नाम अलग अलग धर दिए हैं। और ये क्योंकि वर्षात की ऋतु में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग प्रकार के ऐसे रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हवा में, मिट्टी में, पानी में पनप जाते हैं उनको अनुकूल वातावरण मिलने के कारण से। और वो वायरस लोड जो है, जो अनवांटेड है अलग अलग प्रकार का, वो हजारों लाखों, और आपके सामने तो मैंने कई बार रखा है 70-80 करोड़ तक पहुंच जाता है वायरस लोड। उस वायरस लोड अलग अलग प्रकार के वायरस हैं, उनको के नामकरण कर दिए हैं। तो अंदर जो है अवांछित कुछ रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, और वर्षात में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। जब उनका वेग बढ़ जाता है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर में सूजन आ जाती है और फिर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है।
कई बार बाह्य कारणों से और कई बार आंतरिक रूप से ही जब लीवर में जहाँ इस लगता है ना, हेपेटाइटिस माने लीवर की सूजन, कोइलाइटिस माने आंतों की सूजन, आर्थराइटिस माने नस नाड़ियों हड्डियों में सूजन, सोराइसिस मतलब चमड़ी में सूजन, ब्रोंकाइटिस माने फेफड़ों में सूजन। ऐसे ये लीवर में सूजन आ गई, और लीवर की सूजन वो किसी न किसी इन्फ्लेमेशन के कारण से, और उस सूजन का निवारण के लिए से मैंने पुनर्नवा सबसे महत्वपूर्ण बताया। पुनर्नवा, भूम्यावला, मकोई, श्योनाक और जो है साथ में अरंडी के पत्तों का रस मैंने बताया, एक एक चम्मच ही, एक एक दो दो चम्मच से शुरू कर देते। रेडीमेड में लिवोग्रेट लिवामृत मैंने बोला तो, और फिर आसन हम धीरे धीरे करके बता रहे हैं, और एक एक दो दो पाँच पाँच 10-10 मिनट करके फिर ये सब प्रकार की सूजन। अब देखो जो ज़्यादा नहीं कर सकते मंडूक आसन, और ये सेतुबंद तो कर ही सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है, और चल सकते हैं तेज़ी से, वैसे तो जो चलते दौड़ते हैं तो उनको ये सूजन आती ही नहीं। और फिर ये जब फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के नमकीन, अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम, चॉकलेट और जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है, ये सब उस फैट की अनहेल्दी फैट चारों तरफ धीरे धीरे और जमा हो जाता है, तो और ज़्यादा फिर वो फैटी लीवर भी हो जाता है। मैंने पहले लीवर में सूजन आई, फिर फैटी लीवर हो गया, फिर साथ में हेपेटाइटिस भी हो गया, फिर तो कहते हैं अब तो लीवर ट्रांसप्लांट ही कराओ। और हमने ठान रखा है इंडिया टीवी के माध्यम से कि हम लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे। लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से हम बचाएंगे, लंग ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाएंगे, लंग फाइब्रोसिस से भी, ब्रोंकाइटिस से भी बचाएंगे। ये स्वामी जी बड़ी बात है। लिवर किडनी फेलियर से भी बचाएंगे, घुटनों का कमर का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये जो आपने एक मुहिम चला रखी कि आप ट्रांसप्लांट होने से लोगों को लोग बचा बच रहे हैं, ये वाकई बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की खबर सुनते ही आदमी का दिल जो है धक से कर जाता है कि यार ये घुटने मेरे काट के बदले जाएंगे, लीवर का एक हिस्सा बदला जाएगा। ये और वाकई 50 बड़ी लाख बात से 1 करोड़ का खर्चा है इसका मेरे भाई है। हुसैन। जो कुछ कमाया है सब डॉक्टर को दे आएंगे। बहरहाल ये जो टिस डिस है स्वामी जी, इसी को फिस करने की ज़रूरत है, लेकिन